हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज इन। आज हम इस वीडियो में नाइलेट के ए लेवल कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ए लेवल आईटी इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा होगा व्हाट इज द स्कोप इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ए लेवल कोर्स है उसका स्कोप क्या होगा आईटी के अंदर, वो चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ द कंप्लीटिंग द नाइलेट ए लेवल कोर्स। तो इस कोर्स को करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबाउट नाइलेट ए लेवल कोर्स। तो नाइलेट ए लेवल कोर्स क्या है? नाइलेट ए लेवल कोर्स एक आईटी का जो है प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। इसको नाइलेट की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलेट की तरफ से कराया जाता है। और ये क्या है, आपका एडवांस डिप्लोमा लेवल क्या है, सर्टिफिकेट है। इट्स बिल्ड ऑन द प्रोफेशनल आईटी नॉलेज एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर मोर एडवांस रोल्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कोर्स अलाइंस विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF लेवल 5, मेकिंग इट वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन फॉर द आईटी प्रोफेशनल्स। तो हमें पता है कि जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज का इंडिया में उसका क्या है, एक जज करने के लिए कि उसका जो लेवल है उसको जज करने के लिए हम उसको चेक करते हैं एक फ्रेमवर्क में। वो फ्रेमवर्क है आपका NSQF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो उस पे ये क्या है, आपका लेवल 5 में आता है ये वाला कोर्स। नेक्स्ट है आपका की फीचर्स ऑफ द नाइलेट ए लेवल कोर्स। की फीचर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को करने का? तो पहला जो है आपका टू प्रोवाइड एडवांस स्किल्स इन आईटी। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास एडवांस स्किल्स हो जाती है आईटी की, जिससे कि आप डिफरेंट आईटी के डिफरेंट रोल पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे आपका फुल स्टैक डेवलपर, ये एक प्रोफाइल है आईटी की। डेटा साइंटिस्ट, ये भी एक प्रोफाइल है आईटी की। IoT आर्किटेक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये क्या है, डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट प्रोफाइल्स है, जिसके लिए आप क्या करते हो, इस कोर्स करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो कि इस प्रोफाइल्स पे आप अप्लाई करो जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में, साथ में PSU कंपनियों में भी। एंड ए लेवल का एक फ़ायदा ये भी है कि आप कुछ वैकेंसीज होती है जो स्पेसिफिक ए लेवल के लिए गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, आप उस पे भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल एबिलिटीज फॉर रियल वर्ल्ड आईटी चैलेंजेस। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप हो जाती है, टेक्निकल स्किल आपकी डेवलप हो जाती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, रियल वर्ल्ड जो आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हो, आईटी के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। टू सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय ट्रेनिंग स्टूडेंट एज द फ्रीलांसर्स आर आईटी कंसल्टेंट। इस कोर्स को करने के बाद एक फायदा ये भी है कि आप का क्या होगा, एक और चांस बनता है एज अ फ्रीलांसर, मतलब एज अ फ्रीलांस भी आप जो है कंपनियों के लिए काम कर सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हो, या एज अ आईटी कंसल्टेंट के रूप में भी आप अपनी सर्विसेज कंपनियों को दे सकते हो। और इस कोर्स को करने से एक फायदा और भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इस कोर्स को करने के बाद। यानी आप ये कोर्स करने के बाद अपना खुद का भी काम आप कर सकते हैं, चाहे एज अ आईटी कंसल्टेंट आप करो, चाहे एज अ फ्रीलांसर करो, डिपेंडिंग ऑन यू। नेक्स्ट स्लाइड है एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स को करने की? तो ए लेवल कोर्स करने का जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है, या तो आपने नाइलेट से ओ लेवल कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, इसके बाद आप ए लेवल कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हो,
ठीक है, ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद भी आप ए लेवल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो डिप्लोमा के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो कंप्लीटिंग द डिप्लोमा। बट 12th के बाद आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट किया हो तभी आप जो है ए लेवल में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेवेंट आईटी एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, एंड कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में लेवल 4 पे आता है, उस कोर्स के बाद भी आप डायरेक्ट ए लेवल में अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या है, ये तरीका है ए लेवल कोर्स में इनरोल करने का। नो एज लिमिट, द कोर्स इज ओपन टू ऑल द एज ग्रुप्स, यानी एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज का कोई भी जो है इस कोर्स को कर सकता है। ड्यूरेशन, तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो नाइलेट की वेबसाइट पे student.nilit.gov.in, सो वहाँ पे किसी भी कोर्स में इनरोल करने के बाद आपको 5 साल की एक रजिस्ट्रेशन पीरियड अलॉट हो जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन पीरियड के अंदर आपको जो भी पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल कर रहे हो उस कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, वो सारी चीज़ें आपको उस पार्टिकुलर पीरियड में क्लियर करनी होती है। अगर आपने उस पार्टिकुलर पीरियड में क्लियर नहीं किया तो आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन होता है। बट 5 साल के लिए आपको ये पीरियड मिलता है, और माना जाता है कि जो ए लेवल का कोर्स है उसका मिनिमम, अगर आप रेगुलर और फुल टाइम ये कोर्स कर रहे हो तो 1.5 साल आपको इस कोर्स को करने में मिनिमम देना चाहिए। आफ्टर ओ लेवल ये 1 साल का हो जाता है, तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो 1.5 साल का, अगर आप जो है ओ लेवल के बाद कर रहे हो तो 1 साल का। बट इससे भी ज़्यादा समय आप इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए आप ले सकते हो। तो अगर आवर्स में देखें तो 1620 आवर्स पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में ये आपका एक आदर्श क्या है समय है जो कि दिया हुआ है, मतलब इतना समय आपको लगेगा। और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए कितना समय लग जाएगा आपको, 420 आवर्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क, मिनी एंड मेजर प्रोजेक्ट। तो जो आपका अभी रिवाइज्ड हो गया सिलेबस नाइलेट का ए लेवल का, सो उसमें आपको 2 प्रोजेक्ट करने होते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट करना होता है और एक मेजर प्रोजेक्ट करना होता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं, मतलब थ्योरी के लिए पेपर्स होते हैं उसको क्लियर करना होता है, और प्रैक्टिकल का भी पेपर होता है उसको भी आपको क्लियर करना होता है। कोर्स स्ट्रक्चर, तो कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कोर्स स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो फिक्स मॉड्यूल्स है 8 वो कंपलसरी मॉड्यूल्स है, उसको आपको क्लियर करना होता है, जिसमें आपका अगर आप डायरेक्ट ए लेवल में आ रहे हो तो उसमें आपका पहला पेपर होता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, सेकंड पेपर आपका वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, एंड थर्ड पेपर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, एंड फोर्थ पेपर आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अलावा जो आपका क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड टेस्टिंग का पेपर होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पेपर होते हैं। जो स्पेसिफिक पेपर और मॉड्यूल कोड है वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स, तो ए लेवल में क्या हो गया है कि कुछ आपके स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप चूज करते हो एक पार्टिकुलर डोमेन अपने लिए, कि इस पार्टिकुलर कोर्स में आप किस पार्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो आईटी के, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकुलर डोमेन के आप सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो आप चूज करोगे। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, आपका वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आईओटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सो इससे रिलेटेड क्या होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उसे आपको क्या होगा क्लियर करना होता है। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या है, रिटन एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है, ठीक है, फॉर ईच मॉड्यूल। प्रोजेक्ट वर्क, मिनी प्रोजेक्ट होता है, मेजर प्रोजेक्ट होता है, और ये प्रोजेक्ट आपका जो भी आपका डोमेन होगा, डोमेन के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोजेक्ट जो आपके डोमेन के साथ अलाइन करे उस पे आप प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट अचीव एटलीस्ट
50% ओवरऑल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन द ईच मॉड्यूल टू क्वालिफाई। तो यहाँ पे क्या है कि आपको थ्योरी में भी कम से कम 50 या 50 से ऊपर मार्क्स ले आने होंगे पास करने के लिए, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही आपको करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, फेल माना जाएगा आपको हर मॉड्यूल में। तो आपका मिनिमम जो क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज है यानी 50% से एबव होना चाहिए। सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल्स, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट। तो आप ये सारी चीजें करने के बाद आपको सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, तो इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या स्कोप है एंड क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली है। तो फुल स्टैक डेवलपर ये पहली प्रोफाइल है, दूसरा है आईओटी आर्किटेक्ट, तीसरा आपका डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आपका रिलेटेड टू डोमेन है वेब डेवलपमेंट। आईओटी आर्किटेक्ट ये रिलेटेड टू आपका डोमेन है आईओटी से रिलेटेड डोमेन है ये, जिसमें आप एज आईओटी आर्किटेक्ट, एज आईओटी डेवलपर, इन सब पोस्ट पे आप जा सकते हो। डेटा साइंटिस्ट ये आपका डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, बट ये डेटा से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे भी जो है डेटा साइंस में आप जो है इस पर्टिकुलर डोमेन में भी जा सकते हो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ये आपका क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और वहाँ पे फिर आप जॉब के लिए जा सकते हो। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक प्रोफाइल होता है कंपनी के अंदर जहाँ पे आप बिजनेस से रिलेटेड आप सजेशंस वगैरह देते हो डेटा के बिहाफ पे। कुल मिला के ये डेटा एनालिस्ट जैसा ही एक रोल होता है, बट कुछ इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। इंडस्ट्री डिमांड, द करिकुलम एड्रेसेस द डिमांड फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल इन एआई, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी एंड वेब डेवलपमेंट। तो या इंडस्ट्री आजकल इन पार्टिकुलर डोमेन्स में इंडस्ट्री डिमांड है। सो इसी से रिलेटेड आपका क्या है, ए लेवल के अंदर दिया गया है स्पेशलाइजेशन करने का। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो। हायर स्टडीज प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द नाइलेट बी लेवल इक्विवेलेंट टू द एमसीए सर्टिफिकेशन। ए लेवल करने के बाद एक फायदा ये भी है कि आप बी लेवल के लिए जा सकते हो, जो कि इक्विवेलेंट होता है एमसीए के, मतलब प्रोफेशनली इक्विवेलेंट होता है। तो आगे के लिए भी आपका अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने आप को एज अ आईटी प्रोफेशनल अपडेट कर सकते हो। ए लेवल कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द scope of the NILET A-level course in information technology IT is the vast, as it equips learners with advanced IT skills aligned with NSQF level 5, making them job ready for the various roles in the IT industry. It also serves as a pathway to higher education and self employment, and here's a detailed look at its scope. सो स्कोप की बात की जाए तो क्या है, यहाँ पे आप ए लेवल कोर्स करने के बाद प्रोफेशनल लेवल के आईटी स्किल्स आपके अंदर आ जाती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वेरियस जॉब रोल्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, जॉब्स पे जा सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो या एज अ आईटी कंसल्टेंट काम कर सकते हो। इसके अलावा आगे के एजुकेशन के लिए भी आपके पास चांस होता है अपने आप को और अपडेट करने के लिए। आप आगे की जो कोर्सेस है उसको भी कर सकते हो। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज, द नाइलेट ए लेवल कोर्स ओपन डोर टू वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल्स रोल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सो जॉब रोल्स की अगर बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, ये सारी प्रोफाइल्स आजकल के मार्केट में चल रही है। सो उसी के अकॉर्डिंग कोर्स का जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है नाइलेट के द्वारा, जिससे कि आप जो है मार्केट के अकॉर्डिंग तैयार रहें आईटी में जॉब के लिए। सो डेटा साइंस
या डेटा एनालिस्ट में आप डेटा से रिलेटेड जैसे कि डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। एंड फुल स्टैक डेवलपर में यानी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। आईओटी आर्किटेक्ट या डेवलपर में आईओटी से रिलेटेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस उसके बारे में आप क्या डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसके सोल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट फोकसिंग ऑन सेफ गार्डिंग द सिस्टम अगेंस्ट द साइबर थ्रेट। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी वाला डोमेन है, तो यहाँ उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आप स्टडी करोगे। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट यूज डेटा टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो डेटा के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन सही डिसीजन ले पाए, उसके लिए क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट काम करता है। तो इसके लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। सिस्टम एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग आईटी सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो सिस्टम एनालिस्ट का भी एक जॉब रोल होता है, यहाँ के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग, मतलब इस प्रोफाइल पे भी आप जा सकते हो जहाँ पे काम आपका क्या होता है, एनालाइज करना, इंप्रूव करना आईटी सिस्टम्स को और उसके प्रोसेसेस को। इंडस्ट्रीज, सो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी एंड ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी का इसमें क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और कहाँ कहाँ इन टेक्नोलॉजीज या इंडस्ट्रीज का क्या यूज है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे वेब डेवलपमेंट में आपका वेब डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे वेब डिजाइनिंग, वेब होस्टिंग एंड वेब से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेशन, इम्प्रूवमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती हैं। आईओटी भी काफ़ी जो है इस समय यूज हो रहा है और इसका मार्केट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, आईओटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उससे रिलेटेड डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयरिंग एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में आप जो है सेफ गार्ड करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, एप्लीकेशंस हो गए, उन सारी चीज़ों को कैसे हम डिफेंड करें, ठीक है, थ्रेट मैनेजमेंट वगैरह का कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके आती हैं। स्पेशलाइजेशन एरियाज, तो यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन एरिया में आपका डेटा एनालिटिक्स वाला एक एरिया है, एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक सेक्टर है जो कि काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और इसमें जो जॉब रोल्स होती है, जैसे एआई इंजीनियर हो गया, जिसमें आपका रोल्स इन मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन, डिमांड फॉर प्रोफेशनल स्किल इन एआई एप्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर लाइक हेल्थ केयर एंड रिटेल। वैसे एआई का तो हर जगह ही यूज होने वाला है, सो इसकी भी काफ़ी डिमांड है। तो आप एआई में भी अपने मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर डोमेन में भी आप कर सकते हैं। एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स, द करिकुलम एम्फेसाइजेस इन डिमांड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी, पाइथन, पीएचपी, एआई एंड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स। वेब डेवलपमेंट में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक MVC, data handling, expertise in databases, MySQL, MariaDB, and data analysis. IoT knowledge, hand-on experience with the Raspberry Pi, Node, MCU, and IoT protocols. Cybersecurity practices, exposure to tools like Snort, Nessus, and Kali Linux. ये क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग
वगैरह के लिए और एथिकल हैकिंग, इन सारी चीज़ों के लिए हम काली लाइनेक्स या अदर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली तो हम काली लाइनेक्स का ही यूज करते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी में भी एडवांस टेक्निकल टूल्स होते हैं जो कि आप जब स्पेशलाइजेशन इसमें करोगे तो उसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज होगी। और इसी तरह से जो भी आप पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए आप डोमेन चूज करते हो तो उस से रिलेटेड आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें डिटेल से आप उन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में आप को नॉलेज हो जाएगी। Graduate can pursue freelance opportunities in areas like web development and design, IT consulting and software solution, IoT system integration for small businesses. Skills in AI, data science and cyber security allow for the independent projects and entrepreneurial ventures. So जो ग्रेजुएट्स हैं और वो ए लेवल करने के बाद एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो उनके पास चांसेस है कि वो एज अ वेब डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन है जिसमें फ्रीलांसिंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो एज अ फ्रीलांसर आप वेब डेवलपर की तरह आप वर्क कर सकते हो अलग अलग अपने क्लाइंट्स एंड कंपनियों के लिए। उसी तरह से आईटी कंसल्टिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आप ए लेवल करने के बाद आपको डिटेल से हर एक पार्टिकुलर डोमेन के बारे में तो नॉलेज होती है और आपका एक स्पेशलाइजेशन भी एक पार्टिकुलर डोमेन में हो जाता है, जिससे कि आप आईटी कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज भी आप इस तरह से रिलेटेड आप सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हो। आईओटी सिस्टम इंटीग्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो जो स्मॉल बिजनेसेस है उसमें आईओटी के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करें या आईओटी के साथ बिजनेसेस कैसे वर्क करें, उन चीज़ों से रिलेटेड भी आप जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है तो वो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसका भी आप यूज कर सकते हो। बट क्या है कि इसके लिए आपको अगर आईओटी से रिलेटेड आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो तो उसके लिए फिर आईओटी में आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा, या वेब डेवलपमेंट में आप जा रहे हो तो वेब डेवलपमेंट, मतलब एक पार्टिकुलर डोमेन आपको चूज करना होगा इस कोर्स को करने के लिए, और अपने इंटरेस्ट के आधार पे आप डोमेन चूज करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब के लिए जा सकते हैं। स्किल्स इन एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी अलाउ फॉर द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, तो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए भी आप रेडी हो जाते हो इसमें। एलिजिबिलिटी फॉर द हायर सर्टिफिकेशन एंड स्टडीज, तो ग्रेजुएट जो आपके ग्रेजुएट्स हैं वो ए लेवल करने के बाद बी लेवल के लिए जा सकते हैं, जो कि आपका प्रोफेशनली इक्विवेलेंट होता है एमसीए के। एंड फॉर एडवांस करियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब आगे की और एडवांस प्रोफाइल्स के लिए आप बी लेवल में कोर्स करने के बाद उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द सर्टिफिकेशन इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग, मतलब बी लेवल करने के बाद आप एडवांस क्लाउड जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, एथिकल हैकिंग है, डेटा इंजीनियरिंग वगैरह है, तो इन सारे सेक्टर्स में भी अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटी PSU, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ एडवांस डिप्लोमा इन IT. दिस सर्टिफिकेशन क्वालिफाइज कैंडिडेट फॉर द IT रोल्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSU, ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, IT डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो मैंने बताया जैसा कि गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट में भी क्या है IT से रिलेटेड अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स जो होती है वो आपका कुछ प्रोफाइल्स में O लेवल मांगता है, कुछ में A लेवल मांगता है, और आने वाले टाइम में कुछ एडवांस प्रोफाइल्स भी अब गवर्नमेंट में क्रिएट हो रही हैं। सो कुछ ऐसी प्रोफाइल्स अभी भी है जिसमें B लेवल स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। तो के लिए एक आपका सेफ एज है कि आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो, गवर्नमेंट में जो IT से रिलेटेड वैकेंसीज है उसके लिए भी, एंड PSU सेक्टर की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हो, वहाँ पे भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये सारे आपको फायदे मिलेंगे इस स्पेसिफिक कोर्स को करने के बाद।
सैलरी पोटेंशियल क्या है, ए लेवल करने के बाद सैलरी पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो एंट्री लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जैसे एंट्री लेवल का मतलब है कि एज अ फ्रेशर अगर आप कहीं पे ज्वाइन करते हो तो जो सैलरी रेंज हो सकती है वो आपकी 3 लैक्स पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम हो सकती है, मतलब 3 से 6 लाख का पैकेज हो सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, अगर आपका और डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन कि आप किस डोमेन में जा रहे हो, अगर आपका क्योंकि डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट पैकेज होता है, एंट्री लेवल के लिए भी एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए भी एंड एक्सपीरियंस रोल्स के लिए भी। सो अगर बात की जाए वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में जो आपका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में होगा वो आपका 4 to आपका 7 या 8। इसके अलावा आपका जो डेटा एनालिटिक्स है या डेटा साइंस है, वहाँ पे आपकी जो सैलरी रेंज होती है वो आपकी क्योंकि इस समय काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है ये डेटा साइंस की, और जो ई कॉमर्स जैसी कंपनियां हैं उनके अंदर काफ़ी डिमांड है इन पार्टिकुलर रोल्स के लिए। सो 8 to 12 सैलरी रेंज में आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप का सैलरी रेंज काफ़ी अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स काफ़ी सैलरी रेंज बढ़ जाती है। तो सैलरी कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 8 लाख पर एनम टू 15 लाख पर एनम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक AI, साइबर सिक्योरिटी एंड IoT। तो जो डोमेन होगा, एक तो आपका डोमेन पे भी डिपेंड करता है कौन सा डोमेन है, और दूसरा डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। बट एज अ फ्रेशर में अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप कम से कम 6 या 7 लाख के पैकेज पे एंट्री लेवल में ही आसानी से गेन कर सकते हो। ग्लोबल रिलीवेंस, द स्किल्स एक्वायर्स आर globally recognized, opening up international opportunities in IT, software development and analytics। तो ए लेवल कोर्स करने के बाद जो आपकी जो स्किल्स होती है वो क्या होती है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। मतलब ये स्किल्स ऐसी हैं आईटी की जो कि भारत नहीं, भारत के अलावा भी बाहर के देशों में भी इनकी डिमांड है। तो आप यहाँ पे तो इंडिया में तो करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है ही है, इसके अलावा आपका बाहर विदेशी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे भी आप जो है जॉब वगैरह देख सकते हो। द अलाइनमेंट विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक AI, IoT एंड डेटा एनालिटिक्स, तो ये सब ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसमें काफ़ी डिमांड है स्किल्ड स्टूडेंट्स की। सो ए लेवल करने के बाद आपके अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, जिससे कि आप ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए भी क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपका एक फ़ायदा होता है इस कोर्स को करने के बाद। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या है इस कोर्स को करने के बाद। द कोर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू प्राइवेट सर्टिफिकेशन while still providing comprehensive knowledge and hands on experience। तो एक फ़ायदा आपका ये है कि फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा सा वीक हो, अगर आपके पास पैसे सफिशिएंट पैसे नहीं हैं, ठीक है, कोई भी एडवांस सर्टिफिकेशन जिसमें आपका बहुत से ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनकी वैल्यू है, बट वो क्या है बहुत महंगे हैं, तो सभी लोग उस कोर्स को जो है वहाँ पे एनरोल नहीं कर सकते, उस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका एक फाइनेंशियली जो है एक पॉइंट हो जाता है। तो ये कोर्स क्या है, सरकार की तरफ से ही कराया जाता है। तो ये अगर कंपेयर किया जाए फॉर्मल कोर्सेज के साथ, तो ये कोर्सेज थोड़ा आपको कम बजट में आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। It is recognized for job in both private and government sectors, making it highly valuable investment।
सो इस कोर्स को करने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि दोनों जगह वैल्यूबल है, रिकॉग्नाइज्ड है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। सो इस कोर्स को करने का फ़ायदा है। और इकोनॉमिकली जो फ़ायदा है वो आपका यही है कि जैसे बीटेक करने जाते हो, बीसीए करने जाते हो, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका, मैं मान के चलता हूँ आपने बीसीए का तो 40 to 50 के आपका आराम से इन्वेस्ट हो जाता है। उसी तरह से आप बीटेक करने जाते हो तो लाखों रुपए आपका इन्वेस्ट हो जाता है। बट आप ए लेवल कोर्स करोगे तो आपका इसमें कम, कंपेयर टू फॉर्मल जो कोर्सेस है उसके कंपेरिजन करें तो उससे कम कॉस्ट में ही हो जाएगा। वो कैसे होगा वो आगे की वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में कैसे इनरोल करते हैं, ठीक है। कैसे हमें चीज़ों को जो है सीखना है, कैसे स्टडी करना है और किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह इस कोर्स के लिए हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम देना है, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल में आपको डिटेल से बताएंगे। सो आगे के नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नाइलिट ए लेवल सब्जेक्ट्स, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और जो हमारा कोर्स है वो NSQF लेवल 5 पे आता है। तो कोर मॉड्यूल्स क्या क्या है? आपका पहला जो पेपर है उसका मॉड्यूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर है आपका। और दूसरा पेपर है आपका वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में। तीसरा पेपर है आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चौथा पेपर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। पांचवा पेपर है आपका डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। छठवां पेपर है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां पेपर आपका डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड आठवां पेपर है आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड टेस्टिंग। तो ये सारे कोर पेपर है, कंपलसरी पेपर है जिसको कि आपको क्लियर करना होगा। और इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे शॉर्ट में मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग इंटरनेट टूल्स साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिजिटल टूल्स, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में कवर करते हो। सेकेंड पेपर में आप वेब डिजाइनिंग यूजिंग HTML CSS जावा, इसके पब्लिशिंग, वेबसाइट कैसे पब्लिश किया जाता है वेबसाइट को, होस्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इस पेपर पे कवर करते हो। फ्रेमवर्क वगैरह भी आप पढ़ते हो। नेक्स्ट पेपर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है जिसमें फंडामेंटल ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में है, तो पाइथन लैंग्वेज को आप डिटेल से यहाँ पे स्टडी करते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन वाले पेपर में आप बेसिक्स ऑफ द IoT, डिवाइस इंटीग्रेशन, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड IoT एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्री यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी करोगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप इस पेपर में स्टडी करोगे। डेटाबेस टेक्नोलॉजी, तो डेटाबेस डिजाइन कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, टूल्स कौन कौन से, डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस कौन सा है, लाइसेंस वाला डेटाबेस कौन सा है, कौन सा डेटाबेस ज़्यादा यूज होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल से इस पेपर में पढ़ोगे। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग, तो ये भी एक पेपर है, ठीक है। अगर आप IT फील्ड में जा रहे हो तो ये पेपर भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सिस्टम एनालिसिस, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इस पेपर में स्टडी करते हो। तो ये सारे कोर पेपर हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इसको करना ही करना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट वन स्पेशलाइजेशन ग्रुप एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 एडवांस्ड मॉड्यूल्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रुप चूज करना होता है, यानी डोमेन चूज करना होता है कि आपको किस डोमेन में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो और उस डोमेन से रिलेटेड फिर आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है आपका डेटा एनालिटिक्स, इसमें आपका जो 2 पेपर होता है, पहला पेपर है बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग हैंडूप, कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग डेटा, हैंडूप, इकोसिस्टम, टूल्स लाइक हाईवी एंड पिग। तो ये क्या है आपका पेपर है, इसमें आप
इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। दूसरा पेपर है डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, तो ये भी एक पेपर है, इसको भी क्वालिफाई करना होता है, ये दोनों पेपर क्वालिफाई करना होगा। और इस वाले पेपर में आप पढ़ोगे एडवांस डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक यूजिंग पाइथन एंड लाइब्रेरीज। सेकेंड डोमेन जो है आपका वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसमें भी दो पेपर है आपका। जैसे पहला पेपर है वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग PHP एंड MySQL। तो यहाँ पे डिटेल से PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके फ्रेमवर्क्स और MySQL डेटाबेस का यूज करके कैसे आप जो है एक वेब साइट वगैरह बना सकते हो, उसके बारे में डिटेल से आप पढ़ोगे। दूसरा आपका पेपर होता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ोगे डेवलपिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन यूजिंग MVC फ्रेमवर्क लाइक लारवेल। तो यानी लारवेल के बारे में यहाँ पे डिटेल से आप स्टडी करोगे। नेक्स्ट आपका डोमेन है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपका जो पहला पेपर है वो है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है, बड़े बड़े नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये सारी स्किल्स आप नेटवर्क मैनेजमेंट वाले पेपर में स्टडी करोगे। और सेकंड पेपर है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन से यूज होते हैं, थ्रेट डिटेक्शन कैसे किया जाता है, मिटिगेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, साइबर थ्रेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप इस वाले पेपर पे कवर करोगे। नेक्स्ट डोमेन है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में डिटेल से दो पेपर्स पढ़ोगे, जिसमें पहला पेपर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्रैक्टिकल अप्रोच, और दूसरा पेपर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजिंग रास्पबेरी पाई। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IoT डिवाइसेस एंड नेटवर्क, उसके बारे में पढ़ना है। एंड इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आप जो है पढ़ोगे। नेक्स्ट डोमेन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दो पेपर स्टडी करने होंगे। जैसे पहला पेपर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स एंड आर प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन, जिसमें है आपका इंट्रोडक्शन टू AI मशीन लर्निंग फंडामेंटल एंड आर प्रोग्रामिंग। एंड सेकंड पेपर है आपका मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन का यूज भी होता है, आपका AI में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे, एल्गोरिदम कैसे यूज हो रहा है वो पढ़ोगे, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ोगे। एंड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो पाइथन का होगा। तो ये आपको पेपर जो है इस पार्टिकुलर डोमेन में क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। तो प्रैक्टिकल भी मैंडेटरी है एंड प्रोजेक्ट भी मैंडेटरी है। फाइनली आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप दोनों ही चीज़ें क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिकल भी एंड प्रोजेक्ट भी। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन द कोर IT स्किल्स, जिसमें कोर IT स्किल्स आपकी देखी जाएगी। और मेजर प्रोजेक्ट में जो स्पेशलाइजेशन आप करोगे उस स्पेशलाइजेशन को जज किया जाएगा कि उससे रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज है। 5 प्रैक्टिकल सेशंस अलाइंड विद द कोर एंड स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल, और 5 प्रैक्टिकल सेशंस अलाइंड विद द कोर स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल। तो ये है यहाँ पे हर एक पार्टिकुलर जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, जिससे कि आपको चेक किया जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल वाइज कितनी नॉलेज है, ठीक है। ईच प्रैक्टिकल एम्फसाइजेस हैंड ऑन स्किल्स इन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस हैंडलिंग एंड IoT। नेक्स्ट है फाइनली लास्ट में, हम लोग इस वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। सो फाइनली द नाइलेट A-level कोर्स इज अ comprehensive advanced diploma that equips students with the cutting edge IT skills, practical experience and specialization opportunities. It offers a pathway to existing career role in web development, data analytics, IoT, artificial intelligence and cyber security.
with the flexibility to pursue higher study for freelance ventures with a government recognized certification aligned to NSQF level 5. This program is solid stepping stone for the professional growth in ever evolving IT landscape. Whether you are aiming for a job in leading industries or looking to build expertise for entrepreneurial opportunities, the NILET A-level course is a gateway to success. If you have a further question and need help prepare for this course, feel free to ask. सो जो ए लेवल का कोर्स है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नुकसान ही क्या है, फ़ायदा ही है। सो पहली चीज़ तो ये है कि इस कोर्स को करने से आपका एक प्रोफेशनल लेवल पे आपकी आईटी स्किल्स डेवलप हो जाती है, जिससे कि आप एडवांस रोल्स के लिए एलिजिबल हो, एडवांस रोल्स पे आईटी में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बहुत हर जगह पे आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो, वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप के अंदर अगर एंटरप्रेन्योरियल इंटरेस्ट अगर आपके अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने जैसा अगर इंटरेस्ट है, तो इस कोर्स को करने के बाद इन आईटी सेक्टर या आईटी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस में भी अपने आप को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतनी एडवांस स्किल्स हो जाती है कि आप जो है कुछ बिजनेसेस में भी अच्छे से जो है उस बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो, और साथ में जो है और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सो कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि सारे जो भी कमेंट्स आए उनके हम आंसर करें उनको, और ए लेवल से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए भी आप जो है हमें हमारी मेल आईडी जो कि हमने अपने चैनल पे मेंशन कर रखी है, उसमें आप मेल कर सकते हो मोर डिटेल्स के लिए। साथ ही कमेंट वगैरह भी आप करिए, जो है उसका प्रॉपर वे में आंसर दिया जाएगा। और आगे के वीडियोज में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ए लेवल कोर्स को किस तरीके से करना है, कहाँ से ये कोर्स किया जाए, और किस तरह से हमारा स्टडी प्लान हो जिससे कि हम सक्सेसफुली ए लेवल कोर्स को क्वालिफाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।